जोंग के हथियार से यूक्रेन का संहार करेंगे पुतिन। यूक्रेन के सैन्य खुफिया चीफ किरिलो बुदानोवा ने दावा किया कि अब नॉर्थ कोरिया युद्ध के लिए रूस को 40% गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है और इसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 560 से 700 ड्रोन, 15+ KH-101 मिसाइलें तैनात की गई। लीव, लुतस्क, चेर्नोस्वियर लक्ष्य थे। 10 बम वर्षक विमान, जिसमें 3+ परमाणु सक्षम TU-95 और TU-160 शामिल हैं, वो कीव की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिकी हथियार रूस के निशाने पर है। मुझे उनके रणनीतिक सहयोगी उत्तर कोरिया का जिक्र करना होगा, जो फ्रंट लाइन पर गोला बारूद की 50% जरूरतों को पूरा करता है। फ्रंट लाइन पर 50% गोला बारूद उत्तर कोरिया से आता है। उन्होंने 170 mm के ऑटोमेटिक और 240 mm के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम सहित हथियारों की बड़ी पैमाने पर सप्लाई भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 रूसी बम वर्षक अब यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें 3 से ज्यादा परमाणु क्षमता वाले TU-95 और TU-160 बम वर्षक शामिल हैं, जो कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बम वर्षक अमेरिका से हाल में मिले नए हथियारों, जिन्हें ट्रम्प हथियार कहा जा रहा है, उसको निशाना बनाने के लिए तैयार है। रूस का संदेश साफ है कि वह सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि एक्शन कर रहा है। रूसी सैनिकों का मानना है कि अमेरिका से मिले इन नए हथियारों को अगले हमले में पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। वहीं यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में रूस का समर्थन करने के लिए 25,000 से 30,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रहा है। पिछले साल भी उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में भारी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया था। हालांकि तब इसकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस साल उत्तर कोरिया पिछली बार की तुलना में अपने 11,000 अतिरिक्त सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करने की तैयारी कर रहा है और इस नए दावे से अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। वहीं यूक्रेन की हवा में रूसी बम वर्षकों की मौजूदगी से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। यूक्रेन की सेना और नागरिक सुरक्षा बल इन हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस की ताकत और रेंज को देखते हुए एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करने को लेकर करार हुआ था। इसके तहत नॉर्थ कोरिया ने कथित तौर पर हजारों सैनिकों और लाखों तोप पुतिन की सहायता के लिए भेजा। किम जोंग ने इस युद्ध में बिना किसी शर्त रूस का समर्थन करने की कसम खाई है। इसलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं, जो रणनीतिक संकेत है। रूसी विदेश मंत्री अपने उत्तर कोरियाई समकक्ष के साथ बातचीत करने के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। इससे साफ होता है कि दोनों देश के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। हालांकि दोनों देश की तरफ से आधिकारिक बयान में ये भी कहा गया कि वह द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा कर रहे हैं। लावरोव उत्तर कोरिया में रहेंगे। इसके बाद वो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की विदेश मंत्रीय बैठक में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। उत्तर कोरिया में लावरोव अपने उत्तर कोरियाई समकक्ष चोई सुन हुई के साथ भी बातचीत करेंगे। बता दें कि अमेरिका रूस से लगातार निराश है और राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को कमजोर करने का आरोप लगाया और यूक्रेन को और समर्थन देने का वादा किया है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसमें वो रूस को लगातार हथियार सप्लाई बढ़ा रहा है।